दोनों मोहम्मद बच जाते, खानदान बच जाता पूरा। मगर जानते हो ना, 6 माह का लाल भी गोद में उठाया, करबला के मैदान में लेके आए। मैदान में अमर इब्ने साद ने कहा था, हुसैन अब कुरान लेके आ रहे हो, अब कुरान लेके आ रहे हो जान बचाने के लिए? का जान ही बचानी थी तो कुरान पहले लेके आते। मेरे इमाम ने जब असगर के चेहरे से कपड़ा हटाया ना, तो 22,000 की टांगे कांप गई थी। और मेरे इमाम ने कहा था कुरान लेके नहीं, हुसैन अपनी जान लेकर के आया। हुसैन अपनी तवज्जो है ना, क्या कहा था? हुसैन अपनी जान लेकर के आया। और उसके बाद कहा था, लो इसे पानी पिला दो, एक घूंट दे दो। अकबर का कातिल माफ, कासिम का कातिल माफ, और मोहम्मद के कातिल की सजा खत्म, एक घूंट पिला दो, हुसैन को राजी कर लो। लेकिन कुत्तों ने कहा था, हुसैन हमें जन्नत नहीं तेरा सर चाहिए। फरमाया लो, हुसैन ने हुज्जत पूरी कर दी। मैं इसलिए लेकर के असगर को आया था ताकि क़यामत में तुम यह कह ना सको कि हमें असगर की प्यास का पता नहीं था। फिर एक तीर हुरमला ने मारा जो पार किया बाजू को हुसैन के और असगर के गले के पार हुआ। 6 माह के बच्चे ने एक उछाला मारा, एक उछाला मारा। आसान है ना, करबला की 72 शहादतें कह के गुजर जाना। उस बाप के जिगर से पूछो जिसकी गोद में 6 माह की कमाई एक बार तड़प के हमेशा के लिए खामोश हो गई हो। औलाद औलाद होती है। तीर पार हुआ बाजू के, मेरे इमाम ने हाय नहीं की थी। 6 माह के असगर को जमीन पर लटाया, रुख किया मदीने की तरफ और दामन झाड़ के कहा था, नाना आपने हुसैन के लिए एक दिया था, हुसैन आपके दीन के लिए कुल कायनात लुटा के जा रहा है। आज मसलियत की बात करते हैं लोग, आज समझौतों की बात करते हैं लोग। हमारे समझौते का एक ही सूल है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लो, जोर से लो, कलम तेरे है। थोड़ी देर में हजरत आने वाले, थके तो नहीं है ना अभी? नहीं थके ना? तो जितना इश्क उतनी जोर से बोले या रसूल अल्लाह। हाँ, इतने लोगों में अगर बीच में कोई उठ के चला जाए तो टेंशन ना लिया करो, उसे जरूरत पेश आ सकती है। कहीं ऐसा ना हो जरूरत यही पूरी हो जाए, फिर वो किसी की जरूरत के लायक जगह ना रहे। तवज्जो है सारे लोगों तो मसलियात नहीं, जो नबी का नहीं वो हमारा। बताओ हौज़े कौसर के जाम कौन देगा? मालिक जन्नत कौन है? अरे हुजूर है ना यार, इसमें क्या मसला है? मालिक जन्नत कौन है? हुजूर। हौज़े कौसर के मालिक कौन? हुजूर है ना। तो हौज़े कौसर के जाम हुजूर देंगे। हमने पी हो वहाबी की चाय और वहां जीभ लपलपाते हुए पहुंच जाओ, हम भी चाहिए जम, हमें भी चाहिए कौसर। ये मोटा कोड़ा लेके खड़े होंगे हजरत अली, ऐसा मारेंगे ना कि पूरी जिंदगी का मजा एक कोड़े में खत्म हो जाएगा। जाम हौज़े कौसर के पीने और चाय वहाबी की पी रहा। खालू वहाबी को कह रहा जन्नत हुजूर से लेगा, मामू वहाबी को कह रहा जन्नत जन्नत, चचा वहाबी को कह रहा है जन्नत। तो भाई जिसकी जन्नत रिश्ता उसी से रिश्ता, बोलो जरा, रिश्ता जिसकी जन्नत है रिश्ता उसी से रख। वहाबी से मुसाफा और हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे। और पकड़ा हुआ उधर भी है, ससुराल का दामन नहीं छोड़ेंगे, हुजूर का दामन नहीं छोड़े। ले भाई, दो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या सरासर संग हो जा। ठीक है ना? हम नबी को ऐसे मानते हैं जैसे मानने का हक है। बोलो सुभान अल्लाह। ऐसे ही मानते हैं ना। इन्होंने कहा माज़अल्लाह नबी के माँ बाप जहन्नमी है, और सुन नबी की अम्मी कहती हैं कि मेरा निकाह हुआ अब्दुल्ला से, रुखसत होकर हज़रत अब्दुल्ला के घर आई। सुनो भाई, तलाकों का भी रिवाज आम हो गया, नमक तेज तो तलाक,
मिर्च तेज तो तलाक, रोटी कच्ची तो तलाक, टाइम पे खाना नहीं तो और कह रहे यार हल्के में ले रही थी, हल्के में ले रही थी, गुस्सा ठंडा कर दिया और बाद में कह रहा इमाम साहब, मुफ्ती साहब, नफीस साहब, कोई तरीका निकाल दो, क्या तलाके दिए? तो कह रहा 2.5। अब इससे पूछ 2.5 कौन सी हो? और देखो पूरे झगड़े में अम्मा हाथ नहीं रखती मुंह पे, पूरी लड़ाई में बहन मुंह पे हाथ नहीं रखती। कह रहा 2 बार तलाक, मैंने कहा था 2 बार, मैंने कहा था तुझे तलाक, तुझे तलाक, और इतनी कही थी इतना, अम्मा ने हाथ रख लिया। कैसे टाइम पे अम्मा ने हाथ रखा है मुंह पे, है ना? तो ये तलाक की रसूमात आम होती जा रही है। सुने, ये तलाक क्यों आम होती जा रही है? बच्चियों को क्यों घर से बेघर किया जा रहा है? मेरी बहन बेटियां भी बैठी हुई है, तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूं, कभी शोहर के सामने ज़बान दराजी न कीजिएगा, अपने शोहर के साथ गलत रवैये से पेश न आइएगा। तेरा शोहर तेरा गुलाम नहीं है, तेरा नौकर नहीं है, तेरा शोहर तेरा आका है, तेरा मालिक है। मेरे नबी ने फरमाया था, अगर खुदा के बाद किसी को सजदे की इजाजत होती तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहरों को सजदा करें, इसलिए कि औरत के लिए अगर सबसे बड़ा रुतबा किसी का है तो खुदा के बाद उसके शौहर का रुतबा बनाया है। जिंदाबाद 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 या अली। मियां बीवी का झगड़ा ही समझ में आया, बहुत अच्छा भाई, नहीं मैं अपना ही बच्चा है ना, खुदा सलामत रखे। तो बेटियों से कहूंगा, तलाक जो होती है ना कभी फाके की वजह से नहीं होती, याद रखिएगा। तलाक जो होती है कभी फाके की वजह से नहीं होती, तलाक जब भी होती है ज़बान दराजी की वजह से होती है। ये क्या ग्राम की होती है? कितने ग्राम की होती है ये? मगर इसका रोल इतना जिंदगी में, यही जन्नती बना देती है और यही जहन्नमी बना देती है। आपसे मेरी गुजारिश है, हजरत अब्दुल्ला, हजरत आमीना कहती हैं मैं रुखसत होकर घर आई हजरत अब्दुल्ला के, आमने सामने बैठे दोनों मियां बीवी, इधर हजरत आमीना, उधर हजरत अब्दुल्ला। आमीना वो है कि जिनकी अजमत का मदीने में जवाब कोई नहीं था, और अब्दुल्ला वो है जिनकी शराफत का मक्के में जवाब कोई नहीं था। दोनों इतने शरीफ हैं और आमने सामने बैठे। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं आमीना मैं बड़ा नसीब वाला हूं। कहा क्यों? कि मुझे तेरे जैसी खूबसूरत और खूबसीरत बीवी मिल गई। अब हजरत आमीना क्या कहती हैं? ना अब्दुल्ला, नसीबा तुम्हारा बुलंद नहीं मेरा बुलंद है। कहा क्यों? कि मेरे हिस्से में खुदा ने तुम्हारे जैसा शोहर लिख दिया है। आज अपने घर में ये बातें होती हैं, अल्लाह करे पहले बैठे ही ना और बैठ गई तो बता क्या कहती जब से आई हूं ना नहारे फूट गए, नसीब फूट गया नसीब। उधर को मुड़ के ना देखो वरना घर में खैरियत नहीं है, मेरी तरफ देख के सुन लो। कह रही जब से आई हूं ना नसीब ही फूट गया। तो वो मखेड़ा जिसकी मोहल्ले में कोई औकात नहीं, वो कहने लगा पहले से मुझे पता चल जाता ना तू ऐसी है तो मैं तुझसे निकाह करता ही नहीं, रड़ुआ रह जाता बेटे। एहसान मान बेटी के बाप का, जिसने तुझे बेटी दे दी। घरों में बैठ के ये बातें होती है तो तलाक़ें हुआ करती है, तो तलाक़ें हुआ कह रहा मौलाना कुछ नहीं अपने बर्बाद हूं। तो भाई मौलाना को रोके क्यों दिखा रहे यार? कह रहा कुछ तो कर दो। मन के मौलाना से क्या करवा रहा? मौलाना खुद मुसीबत में। ये कंडीशन है हमारी। अगर घर अच्छे करने तो रवैये अच्छे करो, और ये 2 तोले की जबान जो है ना इसे अच्छा कर लो। मैं बेटियां बैठी हैं, मेरी बहनें बैठी हैं, आज बेटी हो बहन हो कल किसी घर की बहू बनोगी। इतनी अच्छी जबान लेके जाना कि वहां अगर तेरे तरफ चारों तरफ कांटे भी होना तो तेरी जबान सारे कांटों को फूलों में बदल डाले। और
ये जितने शादीशुदा लोग बैठे ना, इनसे एक बात कहूंगा, घर जाके मेरी बात बीवी को ना सुनाना, बेटी को सुनाना। जी जी जी। सारी नसीहत बीवी के लिए और सारी आजादी बेटी के लिए। इसीलिए मुआशरा सुधर नहीं रहा है। गारंटी के साथ कहता हूं, हर घर की बेटी अच्छी हो जाए ना, तो फिर किसी के घर की बहू खराब नहीं हो सकती है। बेटियों को अच्छा करो, इनकी तरबियत मजबूत करो, इनकी तालीम अच्छी करो, इन्हें बताओ कि तुम्हारी दुनिया और आखिरत तुम्हारे शोहर की रजा में रखी गई है, तुम्हारी शोहर की रजा में रखी गई है। अभी तो माह का अरसा गुजरा है। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं, आमीना काजी मेरे सरताज, कल सुबह अब हमारे घर में मेहमान की आमद होने वाली है। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे बच्चे के आने से पहले उसकी खुशियों के सारे सामान होने चाहिए, उसके आने से पहले सारी सहूलतें होनी चाहिए। मैं ये चाहता हूँ हमारा बेटा मुफलिसी की जिंदगी ना गुजारे। इजाजत हो तो मैं परदेश जाना चाहता हूँ। हजरत आमीना की आंख में आंसू आए। आपने रो के कहा था, मेरे सरताज अभी चंद दिन बहारों के देखे हैं, अभी जी भर के बातें भी नहीं की है, इतनी जल्दी जुदाई की बातें कर रहे हो, परदेश जाने का मौसम भी आ गया है। तब हजरत अब्दुल्ला ने कहा था, आमीना परेशान ना हो, चंद दिन की बात है, परदेश से वापस आ जाऊंगा, फिर तेरे हाथ की पकी रोटी खाऊंगा। आमीना उदास न होना, कुछ दिन के लिए इजाजत दे दे। हजरत आमीना ने इजाजत दी है। हजरत अब्दुल्ला परदेश जा रहे हैं। जब हजरत अब्दुल्ला परदेश जा रहे हैं, सैयदा आमीना दरवाजे तक छोड़ने के लिए आई है। हजरत अब्दुल्ला परदेश चले जाते हैं। जब आप परदेश गए हैं, आपकी तबीयत खराब हुई है, शहर मदीना में रुक जाते हैं, वहीं पे इंतकाल हो जाता है। अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है कि आज भी मकाम अकबा में आपके वालिद के मज़ार पुरनवार है। आपके वालिद का इंतकाल हुआ, आप पलट के ना आ सके। सैयदा आमीना को खबर मिली है कि जो काफिला गया था मुल्क शाम, वो वापस आ रहा है। मेरे अब्दुल्ला भी आते होंगे। हजरत आमीना ने घर को सजाया है, घर की सफाई कर रखी है। आप भी तो जानते हैं साहिब, जब बाप परदेश से आता है, बेटियां घरों को साफ किया करती हैं। जब शौहर घर से आते हैं, औरतें घरों को साफ किया करती हैं। हजरत अब्दुल्ला के आने का दिन आया है। सैयदा आमीना घर की सफाई कर रही है। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था, आमीना मेरी बेटी बता तो सही, दोपहर हो गई है, कुछ खाओगी नहीं? कहती है मुस्कुरा के, अब्बा अब्दुल्ला आते होंगे, उन्होंने कहा था जब आऊंगा तो साथ खाएंगे। आज मुझे अपने सरताज के साथ खाना खाना है। अब्बा जी जब तक अब्दुल्ला नहीं आ जाते मैं खाना नहीं खाऊंगी। ये कह के हजरत आमीना ने इनकार किया है। तारीख गवाह है, जब शाम का पहर आया है, हजरत आमीना ने कहा था, अब्बा जी बता तो करो मेरा अब्दुल्ला क्यों नहीं आया है? हजरत अब्दुल मुत्तलिब गए खाने काबा में, इतने में किसी ने आके कहा था, अब्दुल मुत्तलिब